इस वीडियो में हम आपको तुर्की में रहने वाले एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके सभी सदस्य चारों हाथ पैरों पर चलते हैं। जी हाँ, तुर्की के दक्षिणी हिस्से में एक परिवार में जन्मे कई बच्चे ऐसे हैं जो हाथ और पैर दोनों की मदद से चलते हैं। साल 2006 में बनी एक डॉक्यूमेंट्री द फैमिली दैट वॉक्स ऑन ऑल फोर्स के रिलीज से ये परिवार चर्चा में आ गया था। इसके बाद से परिवार पर कई सारे शोध किए गए। सब में यही निकल कर आया कि बाकी सारे मामलों में चार पैरों पर चलते हुए लोग सामान्य एडल्ट इंसान की तरह ही हैं। वो नॉर्मल ढंग से सोचते हैं, बोलते हैं और खाते हैं। सिर्फ चलने के लिए वो इस तरीके से चलते हैं। इनमें से कई लोग मानसिक तौर पर दिव्यांग हैं और शरीर को ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते, लिहाजा इसे दिव्यांगता से ही जोड़ दिया गया। हालांकि बीच बीच में कई साइंटिस्ट रिवर्स एवोल्यूशन पर भी बात कर रहे हैं, यानी विकास का उल्टी दिशा में चल पड़ना, जिसमें इंसानों समेत कोई भी पशु पक्षी एडवांस से कमजोर होता चला जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी खत्म होते होते शरीर में उतने ही अंग रह जाएंगे जितने से काम चलाया जाए। असल में इवोल्यूशन बायोलॉजी की थ्योरी है जो ये बताती है कि कैसे किसी जीव जंतु का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता चला गया। इनमें से कई स्पेशीज कमजोर होने के चलते गायब हो गए, सिर्फ वही बाकी रहे जो फिट थे। होमोसेपियंस यानी हम इंसान भी इसी श्रेणी में हैं। हमारा भी क्रमिक विकास हुआ, पूंछ गायब हुई, भाषा विकसित हुई, दो पैरों पर चलना सीखा, कान छोटे और ब्रेन ज्यादा तेज होता चला गया। वैज्ञानिक इसी विकास के क्रमशः खत्म होने की थ्योरी पर भी बात कर रहे हैं। ऐसा हो भी चुका है। अगर पेंगुइन्स की बात करें तो पेंगुइन्स के पूर्वज उड़ने की भी क्षमता रखते थे और वो तैराक भी थे। लगभग 60 मिलियन साल पहले के फॉसिल्स की जांच में ये बात साफ हो गई थी कि समय के साथ पेंगुइन की उड़ने की ताकत खत्म हो गई। अब भी इनके पास विंग बोन्स तो हैं, लेकिन ये पानी में लंबी उछालें ही मार सकती हैं। एक बहस ये भी है कि क्या सांपों के पैर भी गायब हुए हैं। पहले सांप के पैर हुआ करते थे, इसके कई सारे प्रमाण मिल चुके हैं। साल 2015 में साइंस एडवांसेस जर्नल में छपे एक आर्टिकल में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि सांप के ही पूर्वज पहले पैरों पर चला करते थे, बाद में पैर घटते हुए छोटे होते चले गए और फिर धीरे धीरे गायब हो गए ताकि वो जमीन पर तेजी से सरक सकें। सांप की चाल अब 2 या 4 पैरों पर चलने वालों से काफी तेज होती है। वहीं पक्षियों के बारे में कहा जाता है कि ये डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं। वैज्ञानिक इस पर 2 खेमों में बटे हुए हैं। कोई तो कहता है कि पक्षियों के पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, जबकि ज्यादातर साइंटिस्ट इन्हें डायनासोर के वंशज मानते हैं जिनके दांत और हिंसक नेचर खत्म होते चले गए। समय के साथ साथ इनका वजन कम हुआ, पंख और चोंच भी तैयार हो गई। वैसे इस थ्योरी में बड़ा विवाद है। डायनासोर्स क्योंकि उल्कापिंड के टकराने से रातों रात खत्म हो गए थे, तो क्या उनका इवोल्यूशन पहले ही होने लगा था? खैर, जो भी हो, फिलहाल बर्ड्स को वैज्ञानिक रिवर्स इवोल्यूशन की श्रेणी में रखते हैं। रिग्रेसिव एवोल्यूशन के कई दूसरे उदाहरण लगातार दिख रहे हैं, जैसे समुद्र की गहराइयों में रहने वाली मछलियों की देखने की क्षमता कम होती जा रही है। इससे पता लगता है कि चीज़ें उल्टी दिशा में जा सकती हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हमें किसी खास अंग की ज़रूरत न रह जाए। जैसे अगर मस्तिष्क का इस्तेमाल न हो तो उसकी ज़रूरत ख़त्म होने लगेगी। ऐसे में ये नहीं होगा कि सिर से ब्रेन नाम का स्ट्रक्चर एकदम से गायब हो जाए, बल्कि धीरे धीरे उसकी जटिल संरचना आसान बनने लगेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे कमज़ोर पड़ने लगेंगे और फिर ब्रेन उतना ही बचेगा जितने से काम चल जाए। देखा जाए तो ये भी एक तरह का इवोल्यूशन ही है, यानी ज़रूरत के मुताबिक विकास होना। तो कुल मिलाकर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे चलकर शायद इंसानों में भी कई बदलाव देखने में मिलें। अब इस वीडियो को देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो हो सकता है धीरे धीरे वो कम होने लगे। ये मजाक की बात नहीं है, बल्कि इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी मिल रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।